नमस्कार, मैं सौरभ हूं और मैं इस समय मौजूद हूं सिलक्यारा टनल के बाहर। ये वही टनल है जो पिछले रविवार को क्षतिग्रस्त हुई थी सुबह 5:30 बजे और आज दिन शनिवार है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। टनल के भीतर जब ये टनल क्षतिग्रस्त हुई थी तब कुछ 50 से 60 मीटर मलबा आ गया था। वह मलबा अभी तक नहीं हटाया जा चुका है और उस मलबे के भीतर कुछ 41 टनल वर्कर्स फंसे हुए हैं। टनल पर काम लगातार जारी है। यहाँ पर अधिकारी अलग अलग एजेंसियाँ जैसे NHI, DCL, रेलवेज सब यहाँ पर ड्रिलिंग का काम कर रहे हैं लगातार। हालांकि गति बढ़ाने के लिए अधिकारियों ने ऑगर मशीन को एयरलिफ्ट कराया था नई दिल्ली से पिछले बुधवार को। वह मशीन जो है कल दोपहर में 2:45 पर ख़राब हो गई। तब से लेकर रेस्क्यू मिशन जो है अब तक वो रुका हुआ था। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर इंदौर से एक दूसरी ऑगर एयरलिफ्ट की गई है जो अभी टनल में भेजी जानी है, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू होगा। हालांकि इस बीच में कुछ जो एक हलचल हुई थी वह यह हुई थी कि यहाँ पर जो मज़दूर थे, जो टनल मज़दूर हैं, उनका संयम बोल गया और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने डिमांड किया कि जो टनल के उच्चाधिकारी हैं वो उनसे आएँ, बात करें और इन मज़दूरों ने टनल में हो रही लापरवाहियों का भी हवाला दिया। कहा कि यहाँ पर बहुत लापरवाही से काम हो रहा है और हमारे भाई जो है कब तक, कितने दिनों तक ड्राई फ्रूट्स के सहारे ज़िंदा रहेंगे। हालांकि उसके बाद PMO के कुछ उच्चाधिकारी और चारधाम ड्रीम प्रोजेक्ट के जो एडवाइज़र हैं, उनके अधिकारी हैं, वो यहाँ पर आए। उन्होंने टनल का मुआयना किया। टनल के ऊपर भी वो पहाड़ पर गए और उन्होंने 4 स्पॉट्स मार्क किए हैं कि ज़रूरत पड़ी तो उन 4 स्पॉट्स पहाड़ के ऊपर पे वहाँ पे वो ड्रिलिंग करेंगे। एक वर्टिकल ड्रिलिंग होगी नए तरीके से, बिना नीचे के ऑपरेशंस को छुए। तो इन 4 स्पॉट्स पर ड्रिलिंग होगी, 2 वर्टिकल ड्रिल होगी और 2 साइड ड्रिल होगी। और अब ऐसा लग रहा है कि रेस्क्यू मिशन में कुछ तेज़ी हुई है। हो सकता है अगले 24 से 48 घंटों में यह लेबर जो टनल के अंदर फंसे हुए हैं यह बाहर आ जाएं। प्रक्रिया ऐसे होती है कि 6-6 मीटर के पाइप है, पहले हम उसको अलाइन करते हैं मशीन के ऊपर में और उसको फिर पुश करते हैं। उसके अंदर एक ऑगर होता है जो अंदर से खनन करते हुए पीछे मलबा को फेंकते जाता है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन जो पूरा आपका पाइप है उसको जब हम लाते हैं मशीन के ऊपर बिठाते हैं, उसको अलाइन करते हैं, क्योंकि पहले ऑलरेडी कुछ पाइप आगे जा चुके हैं, अलाइन करते हैं, फिर उसकी वेल्डिंग करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वेल्डिंग। तो ये बड़ा नाजुक प्रक्रिया है, इसमें कहीं पर भी इधर उधर होने से अगर 1 सेंटीमीटर भी इधर उधर हो जाए तो आप जान सकते हैं कि मान लीजिए आप 30 मीटर पहुँचे हैं और 25 मीटर 30 मीटर के बीच में कहीं ब्रेकेज हो जाए तो हम वो नहीं चाहते हैं। तो हम उसको अच्छी तरह से इंश्योर कर लेते हैं कि वो चीज़ ठीक हो जाए। तो इसके लिए उसमें टाइम लगता है, तो हम इंश्योर कर रहे हैं। तो ये जो आप रेट जो मैंने बोला था वो एक आइडियल रेट होता है, लेकिन जो हम अचीव कर रहे हैं आपने ठीक बताया 1 से 2 मीटर ही अचीव कर पा रहे हैं। क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि शुरू में ये स्पीड कम होती है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, वर्कर्स को ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा। नहीं, हम लोगों की बैठक का उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनके सुझाव, उनके रिकमेंडेशंस हमको मिलें और उन्हीं के अनुरूप हम अपनी एक प्लानिंग तय करें जिसमें एकजुट होकर के काम करने का एक तरीका, एक प्लान, एक स्ट्रेटजी निकले। और मुझे खुशी है आपसे शेयर करते हुए कि उन सभी एक्सपर्ट्स की राय एक ही थी कि बजाय एक एरिया से जाकर के रेस्क्यू वर्क करने के हमें कई सारे ऑप्शंस को एक साथ एक्सप्लोर करना चाहिए। तो बरकोट की तरफ से भी, सिलक्यारा की तरफ से भी, वर्टिकल भी, परपेंडिकुलर भी 5 प्लान्स जो है हमने बनाए हैं, जिसमें से आप देख रहे हैं 2 प्लान्स के एग्जीक्यूशन का काम साइट पर एक्सेस देने के लिए ऑलरेडी शुरू हो चुका है। प्रयास यही रहेगा कि समय लूज़ करने से पहले हम लोग जो मदद जल्दी पहुंचा सकते हैं वो पहुंचा दें। और उस पर्पज़ के लिए मुझे लगता है कि जिन जिन एजेंसीज़ को हमने काम दिया है, ONGC, RVNL, सतलज जल विकास निगम लिमिटेड, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट की PWD, NHAI, DCL तो है ही, उनके साथ मिलकर के हम अलग अलग दायित्व निभाएं और अलग अलग
जगह से इस काम को पूरा करने की कोशिश करें।